हाँ जी शेफ फरा। अच्छा, सबसे पहले हम सेल्फ हाइजीन की बात करेंगे और मैं उन चीज़ों से बताऊंगी जो हम किचन में रोज़मर्रा यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम खाना भी बना रहे होते हैं, रखी हुई होती हैं, कभी हम यूज़ बहुत कम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मुंह की स्मेल है ना, वो बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है। आप किसी से बात करते हैं, आप इतना दूर भी बात करेंगे फिर भी वो स्मेल आती है, बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो वो आती ही है। तो आप पहले तो अपना आप चेकअप करवाएं। आपका मैदा खराब हो सकता है, आपके आंतों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी आप घर में करें कि अगर आप वो इलाज भी करवा रहे हैं फिर भी थोड़ी स्मेल जा नहीं रही, बहुत आसान सा टोटका है इसका। आपने सौंफ ले लेनी है और इलायची, इसका पाउडर बना के रखना है। सिर्फ 2 चीजें, सौंफ और इलायची। आपने क्या करना है, चलते फिरते थोड़ा थोड़ा फाँक लेना है। चलते फिरते थोड़ा सा फाँक लेना है, अपने डाइनिंग टेबल पे रखें या उस जगह पे रखें जहां आपका ज्यादा गुजर होता है, कि आपकी नजर वहां पड़ती है। आपने थोड़ा सा खा लेना है, फिर आपको खुद फील होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अलग है कि मैं कैसे बताऊं, मुझे थोड़ी शर्म आती है इनको बताने में। अच्छा, उनको खुद को भी नहीं फील होता। लोग कहते हैं कि नहीं, कहाँ उसी को आ रही, हमें तो नहीं आ रही। तो बहुत आसान तरीका होता है कि आपने अपने दोनों हाथ मुंह की तरफ लेके जाए और सांस निकाले बाहर, और फिर मुंह बंद करके आप नाक से सूंघे। आपको पता लगेगा कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये तरीके होते हैं कि आप खुद बताएं ना कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही। और बाकी अंडर आर्म की स्मेल तो सभी को पता है कैसे इसको जज किया जा सकता है, लेकिन मुंह को जो है वो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी स्मेल आ रही तो आप समझे कि सामने वाले को ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो फिर आपने ये 2 चीजें अपने पास रखें और दोनों चीजों का आपने इस्तेमाल करना है, खाते रहें तो वो थोड़ी सी स्मेल दब जाती है। अच्छा, एक बड़ा जो मसला होता है, मैंने बहुत जगहों पे देखा है, लोग खाना खा रहे होते हैं दोपहर का, रात का, प्याज का इस्तेमाल करते हैं। प्याज खाते हुए उसके सलाद प्याज, फिर उसके अंदर क्या स्मेल बहुत ज्यादा बुरी होती है। प्याज की भी बहुत बुरी होती है, वो खाने के बाद भी 2 घंटे तक भी आ रही होती है, ठीक है। अगर कोई समझदार इंसान है तो बोलेगा भाई मुझे ब्रश भी करके आ जाता है, लेकिन वो आपके ना जबान से वो जाती नहीं है। उसका मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बता देती हूँ। कॉफी हर घर में रखी हुई होती है, बिल्कुल। कॉफी का जो एक फ्लेवर होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर आप वो थोड़े से दाने मुंह में रख ले, थोड़ा थोड़ा तो आपको परेशानी होगी, तो कड़वी थोड़ी होती है, 1-2 दाना, वो इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है कि वो प्याज के फ्लेवर को, उसके जो खुशबू उसको दबा देता है। सही। तो आपको जो ना, आप बात करेंगे तो कॉफी की खुशबू आएगी जो आपसे नागवार नहीं गुजरेगी किसी से। देखे लोग कहते हैं जब वर्कआउट से पहले हम कॉफी फाँक लेते हैं। पहले मैंने किसी ने मुझे कहा मैं कॉफी खाती हूँ, मैंने कहा कॉफी खाती हूँ, मैंने कहा गलती से लिख दिया होगा, मैंने कहा कॉफी खाती हूँ, हाँ मैं एक्चुअली कॉफी खाती हूँ, मैं कॉफी का आधा चम्मच लेती हूँ, उसको फाँक लेती हूँ। क्या बात है, शुरू करते हैं बस, ठीक है। होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं। हाँ, अच्छा, तो ये वाली हमारी कॉफी, ये मैंने कॉफी बता दिया कि आपको किस तरह करना है। अच्छा, एक दूसरा होता है पसीने से जुएं हो जाती हैं, दूसरों को चलती हुई नजर आ रही होती है, जिनके सर में है ना उनको खारिश आ रही होती है, ना उनको दिख रहा होता है, क्योंकि वो यूज्ड टू हो चुके होते हैं, जुओं ने उनका घर बनाया हुआ होता है, तो उनको तो वो आदत हो गई है, जुए भी रह रही हैं, वो खुद भी रह रहे हैं जुओं के साथ। लेकिन दूसरों के लिए बड़े मसले होते हैं, हम गिन रहे होते हैं 2-4 भाग रही हैं, या फिर बहुत ज्यादा उनकी लाइसिस हो रही होती है। बेचारों के लिए मुझे लगता है परेशानी होती है, उनको समझ नहीं आता कि कैसे खत्म करें। अच्छा, पूछती हैं वो कैसे करें, तो मैं इनको बताती हूँ निकालो, उसका इलाज करो, ऐसे थोड़ी बोलने से थोड़ी खत्म होगी। अच्छा, उसके लिए भी मैं आसान सा बता, तारा मीरा का ऑयल है जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उसका ऑयल ले लें, या तारा मीरा के जो हर्ब है उसको भी लेके किसी भी ऑयल में आप शामिल कर दें। और उसके साथ आपने क्या करना है, आपने इसके साथ तुलसी के पत्ते मिला दें, इसको थोड़ा सा पका के ये ऑयल बना के रख दें, और आपने सिर्फ इसको अपने सर पे आधा घंटा ही लगाना है, क्योंकि इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है ना, तो वो क्या होता है, जुएं मार देता है। भी उससे होती है, जी, तो जुएं मार देता है उससे, लेकिन आपके बालों पे कोई नुकसान नहीं देता। आपने तुलसी के पत्ते भी इसके अंदर डाल के थोड़ा सा गर्म कर ले, थोड़ा सा गर्म कर लिया, उसके बाद उसको रहने दें और अपने सर पे लगाएं, और फिर आप वॉश करें अपने बालों को। वॉश करने के बाद बारीक कंघी वॉशरूम में लेके जाएं, घर में नहीं आपने करनी कि सबने उड़ानी है कि 4-5 सबके सर में, क्योंकि वो उड़ती हैं जुएं। इस बात का आप ख्याल रखें। लोगों को ये तमीज नहीं, तो खड़े होकर यूं कंघियां कर रहे होते हैं, आपकी तो निकली, दूसरों की चढ़ गई, बिस्तर पे आ गई, यहाँ आ गई। तो फिर आपने ये वॉशरूम में करना है ये सारा काम। फिर आपने बाहर निकलना है, अगर आप चाहते हैं अपने आप से मोहब्बत और अपने घर वालों से मोहब्बत, तो ये आपको इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरी चीज होती है कि हम खारिज कर करके ना, एक तो हाथ धोते नहीं है अपने, वो जब टाइम मिलेगा पानी से धो लिया, धोआ तो था, लेकिन आपको सही से सोप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो पानी से धो के निकल जाते हैं, खारिज हो जाती है। शेफ या कोई भी हो तो प्लीज अपने बात किचन में भी रखिए, सोप पर रखिए, एंड मेक श्योर कि वो हाथ धोता हो, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे
लोग देखे जो घर किचन में काम कर रहे हैं कि वो इसी से खारिज कर रहे थे, इसी से रोटियां बना रहे होते हैं, ये खुरक रहे होते हैं। मैंने तो अपने किचन में कैमरा लगाया है। अच्छी बात है, जरूरी है, बहुत अच्छी बाकी देख सकते। तो बस आपने जो ये हो रहा होता है, खारिश हो रही होती है, तो बेसन हर घर में होता है, नहीं भी है तो बहुत सस्ता है, थोड़ा सा आपने लेप करके अपने हाथों पे लगा देना है, ठीक है। वो बहुत गहराई से सफाई करता है, आपको बहुत अच्छा स्क्रब कर देता है, क्लीन भी नहीं करता, स्क्रब कर देता है। तो आपने इसका ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरी जो मुझे हर्ट करती है, मैं देखती हूँ तो लोग है ना बहुत सस्ते वाले, चलो आपका बजट नहीं है, सस्ते वाले सोप टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, उससे कपड़े धो रहे होते हैं, उसकी इतनी बुरी चर्बी की स्मेल होती है, वो खुद बड़े नहाए हुए साफ सुथरे कपड़े पहन के गुजरेंगे ना, आपको नाक बंद कर देंगी, उनके कपड़ों में से स्मेल आ रही होती है। मुझे मसला ये नहीं है कि आप सस्ता सोप यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बजट नहीं है, आप ले लें, टुकड़े टुकड़े हैं, उससे कपड़े धोएं, लेकिन जब आप कपड़ों को खंगाल रहे होते हैं ना पानी में, तो आप थोड़ा सा इत्र के 1-2 कतरे डाल दें। 1-2 कतरे आप इसके अंदर डाल दें। इत्र भी बड़ा सस्ता है, उसमें कोई जरूरी नहीं बड़े महंगे वाला आप इत्र ले लें। 1-2 कतरे डाल दें, उसके बाद लास्ट वाला आपने जो कपड़े धो के भी सुखा दें, फिर आपके कोई भी सोप यूज करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको परफ्यूम लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, जरूरत नहीं होती, भीनी खुशबू आ रही होती है इसके अंदर। तो ये एक चीज हो गई। और बिल्किस ने बहुत अच्छा बताया कि फिटकरी जो है वो पसीने का बेहतरीन इलाज है, उसका तरीका भी बता दो। अपने वॉशरूम में हर वक्त रखें, लास्ट डोंगा जो होता है उसमें फिटकरी को घुमा के फिर आपने अंडर आर्म में आपने कर दिया, फिर देखें आपको स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। और टेल्कम पाउडर अगर आपके पास नहीं है, आपके पास कोई बॉडी स्प्रे नहीं है, तो इत्र तो होता है हर घर में। टेल्कम पाउडर बहुत लगाया पहले लगाया जाता था, लेकिन आप बच्चों को मना कर दिया है, बच्चों को मना कर दिया है। वैसे खवातीन भी मुझे इतनी अच्छी लगी थी, जो वो आंटियां बुजुर्ग, उन्होंने भी पाउडर भर भर के लगाया। अच्छा, पहले केमिकल्स इतने नहीं होते थे ना, वो नेचुरल होती थी सारी चीजें, लेकिन अब जो इसलिए मना करते हैं, पहले कुछ नहीं होता था, अब ऐसे ऐसे पाउडर उसके अंदर यूज होते हैं कि वो स्किन के लिए नहीं है, हमारे के लिए नहीं, सांस के लिए अच्छा नहीं, सांस के लिए अच्छा नहीं है। आपकी कंप्लीट होगी, ब्रेक पे चली जाओ अभी। हाँ बिल्कुल, ब्रेक पे चलिए। चले, मैं छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं जाएगा। जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ हाइजीन के हवाले से। अच्छा, एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आजकल बहुत फैशन है, हम तो भी पिटर होते हैं कि आपके नाखून साफ होने चाहिए। ये जो इतने लंबे लंबे नाखून हैं, वो चाहे साफ भी हों, बिल्कुल हाँ, ये तो क्या वो हाइजीनिक है? मतलब वो जो फैशन के चक्कर में अक्सर वो देखती हूँ ना कि मुझे बात करते इधर, हाँ कुछ भी लड़कियों ने इतने लंबे लंबे नाखून पता नहीं लगाए हुए हैं, नहीं जेल वाले नाखून, वो जेल भी इतने बड़े, मतलब आप वो देखिए वो कितने अच्छे लगेंगे, उससे कुछ होता भी नहीं, आप कुछ काम भी नहीं कर सकते और इतने पैसे खर्च करके आप उसे रिमूव भी नहीं कर सकते। आपने बाथरूम जाना है, आपने सब चीजें करनी है, आप उन नेल्स के साथ वो चीजें कैसे कर सकते हैं? मेरी दोस्त की बेटी ने ना सैलून खोला, तो उन्होंने मुझे कहा कि आ जाए, तो मैंने उस लगवा लिए, देखा था एक दफा, मुझे इतनी उलझन हुई, मैं उधर जाके मैंने निकलवाए नहीं, अपने नाखून तोड़ दिए। मैंने तोड़ क्यों करी आंटी, अब मेरे पास आती है सोल्यूशन में डाल के निकाल लेती, मैंने कहा भाई मुझे आदत ही नहीं है। सीधे हाथ की भी लगवा लेते हैं, डैमेज भी बहुत होते हैं। आपको पता है, मैंने एक्सटेंशंस लगाए, उससे पूरे नेल्स पील ऑफ होते रहते हैं, इतने डैमेज होते हैं, दे आर नॉट इवन हेल्दी। यू नो, जो लोग हर वक्त लगा के रखते हैं, उनके बहुत सारे नेल प्रॉब्लम्स, इवन स्किन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दे आर नॉट हेल्दी, क्योंकि हवा नहीं लग रही ना, आपको हवा नहीं लग रही, ब्रीथ नहीं कर रही, नेल फंगस हो जाता है, नेल वीक हो जाते हैं, नेल टूटना शुरू हो जाता है, और कितने बैक्टीरियाज, जितना भी आप साफ रखें, कितने तरह के जर्म्स हैं, फिर वही आप मुंह में खा रहे हो, कर रहे हो। अच्छा, मैं चाहूँगी आप जरा डॉक्टर बतूल किचन काउंटर की तरफ चल जाए। और जो माएँ बहुत सारी मुझे देख रही हैं, भाई बच्चे सिर्फ अपनी आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखना, बच्चे में बहुत सारी माओं को देखती हूँ कि वो अगर बच्चा अगर आपका पैम्पर में, तो आपने कहा चलो ठीक है जी, इसने बच्चे ने अगर पैम्पर आपने बच्चे का उतारा और आपने कहा चलो बच्चे ने तो ही जस्ट स्पीड ना, तो कोई बात नहीं, पैम्पर फेंक देती हैं। बच्चे को प्लीज जरूर वॉश करवाएं, बच्चे को वॉश जरूर कराएं एवरी टाइम। हाँ जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं सबसे कॉमनेस्ट जो है वो आजकल जो है, आप देखें वेप, स्मोकिंग तो थी वेप बड़ा कॉमन होता जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ अंदर मैदे से बदबू आती है ना, अंदर से मुंह की बदबू और सब इतना कॉमन होता जा रहा है। उसके लिए मैं एक रेमेडी बताना चाह रही हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप ऑयल पुलिंग ज़रूर करें।
ऑयल पुलिंग, वो कैसे? उसका ये तरीका होता है, हमेशा पूछती और भूल भी जाती हूँ। कच्ची हल्दी आजकल आई हुई है, नहीं है तो हल्दी पाउडर ले लीजिए, उसमें जो है आपने मिक्स करना है सरसों का तेल या फिर जो है ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। आपने अच्छी तरह दांतों पे लगाना है, जबान पे, पीछे की साइड पे, हर जगह उसे रखना है। 10 मिनट तक के थूकते रहिए और फिर ब्रश कर लीजिए। तो उससे क्या होता है, सारे जरासीम आपके जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। सेकेंडली, अगर आपको इशू है कि आपके जो है वो बहुत ज़्यादा, देखो हर किसी को पता होता है कि मेरा मैदा खराब है इसलिए बदबू आ रही है, और जिनको होता है कि हमारा डेंटल इशू है उनको ये पता होता है कि हमारे दांतों की वजह से बदबू आ रही है। हाँ। तो डेंटल ट्रीटमेंट आप वक्त पे लीजिए। और अगर आपको मैदे के इशू हैं तो मैदे के डॉक्टर को दिखाकर आप अपनी एसिडिटी का इशू रिजॉल्व कराइए। और फिर भी ऑन एंड ऑफ अगर आपको लगता है तो सबसे ज़्यादा पुदीने का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका एसिड बेस बैलेंस रहे। जब अंदर के एसिड्स को बैलेंस करना सीख जाते हैं तो आपके खुद ब खुद जो है जो मैदे से बदबू आती है वो सही हो जाती है। थर्ड, कि विटामिन डी का इस्तेमाल जो है अच्छा कीजिए। विटामिन डी जब तक कि आपका ऑप्टिमल नहीं होगा, आपको चेहरे पे पसीना, क्राउन एरिया पे पसीना और जो है मुंह से बदबू आना, ये आपकी कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। तो विटामिन डी का इस्तेमाल अच्छा करना है, उसको ऑप्टिमल लेवल पे लेकर जाना है अकॉर्डिंग टू द एज। वो आपके थायराइड को बैलेंस करता है। जब वो थायराइड बैलेंस होता है तो आपको अंडर आर्म्स का पसीना, हाथों का पसीना, बदबू, फेस पे जो पसीना आता है उससे आपको निजात मिलती है। इस वक्त मैं बता रही हूँ, बहुत आसान सी रेमेडी है, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। अगर अंडर आर्म से आपको पसीना आता है तो उसके लिए आप कोई भी अच्छी ब्रांड का ग्लाइकोलिक एसिड ले लीजिए। 7% जो है ये टोनर है, इसको आपने नहाने के बाद, हमारे मसाम खुल जाते हैं, अंडर आर्म्स में लगाना है। एक, उससे आपको पसीना कम से कम आएगा। दूसरा, आपके फॉलिकल्स जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे, वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, उसको ग्लाइकोलिक एसिड बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि वो अच्छा होता क्या, मेरे पास ऐसे पेशेंट वो कहते हैं बस आप जो है कोई ऐसा बोटॉक्स नहीं करवाना हमें, आप ऐसा ट्रीटमेंट दे दीजिए कि मेरा 6 घंटे का इवेंट निकल जाए, मेरी प्रेजेंटेशन है, मेरा ये इवेंट है। ये लोगों को इतनी फास्ट चीजें चाहिए होती है ना, जल्दी का काम नहीं, मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट अबाउट फास्ट। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो पेशेंट है मेरी, ये यूएस में है और वहाँ पे उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन करी, शी हैज थायराइड इशू एंड एवरीथिंग। तो जो है उसको कॉर्पोरेट जॉब करती है और जो है उसको 3 से 4 घंटे तो आराम आ जाता है। लेकिन बाज दफा आपकी प्रेजेंटेशन ही होती है ना कि सुबह एक हो रही है, फिर 2 घंटे का गैप है, फिर आपकी, तो शी नीड्स रिलीफ। अच्छा, उसके वो बोटॉक्स के लिए अपॉइंटमेंट जो है, मतलब आप अगर उस पर करवाते हैं गवर्नमेंट के उस पर, तो जो है वो 6 महीने के बाद का मिल रहा है। तो शी नीड्स एनी रेमेडी या एनी ट्रीटमेंट जो कि उसको 6 आवर्स का रिलीफ दे सके। अच्छा, ये जो रिलीफ होता है ना बहुत टेम्पररी होता है, करवाना आपको बोटॉक्स ही पड़ेगा अगर आपको कोई मेडिकल इशू है। सेकेंडली, जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट उस पर आप अपना थायराइड मेंटेन करना सीखें। थायराइड मेंटेन होता है विटामिन डी की एक्टिविटी से। ओके, ठीक है। अगर अंडरलाइन कोई कॉज नहीं है आपको थायराइड का, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सबसे पहले आता है वो विटामिन डी है विटामिन, बट इट एक्ट्स लाइक अ हार्मोन, वो आपके थायराइड को बैलेंस रखता है। अच्छा, ये हो गया। अब वो लोग जो 6 घंटे तक के चाहते हैं, जिनको बच्चों को इशू है, वो तो आप माएँ जो है वो ग्लाइकोलिक यूज कराना शुरू कर दें, उनका ग्रेजुअली 2 से 3 महीने में आप देखेंगे अंडर आर्म्स का इशू रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, अंडर आर्म्स में हो, अंडर लेग्स में हो, जहाँ पे डार्कनिंग होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, फिर आपने कैलामाइन लोशन लेना है, थोड़ा सा निकालना है और उसमें 4 से 5 खतरे मिक्स करके नहाने के बाद लगाने। इट विल ड्राई। उसके बाद आपने इसको वाइप कर लिया, 1-2 घंटे रखेंगे आप, उसके बाद वाइप कर लेंगे। 6 से 8 घंटे आपको वहाँ पे पसीना नहीं आएगा। लेकिन देखें, ये कभी कभी करने वाली चीज़ें, डेली बेसिस पे करने वाली नहीं है। ट्वाइस वीकली, थ्राइस वीकली आप कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंड रेमेडी जो मैं बता रही हूँ वो है कि हमारे फेस पे बहुत पसीना आ रहा होता है और माएँ और जो लेडीज़ हैं वो कहती हैं कोई ऐसा सन ब्लॉक बता दें जो ना किचन में ही मौजूद हो, हम लगा लें, सन ब्लॉक का भी काम दे, पोर्स भी मिनिमाइज हो जाए और फ्रेश लुक भी आ जाए। क्योंकि होता है ये आजकल की गर्मी में, तो आपने कोई मेकअप किया ना तो मेकअप बाहर निकले। मेरे तो खुद अपर लिप से सबसे पहले पसीना आता है, अपर लिप से हट जाती है, गायब हो गया। तो वो मैं बता रही हूँ बेसिकली। ठीक है, हमने लेना है 1 चम्मच चावल का आटा। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा चुटकी भर मीठा सोडा, और फिर थोड़ा सा मैं इसमें मिलाऊंगी क्योलिन क्ले मिलता है, क्योलिन क्ले होता है, ये हमने शामिल करना है इसमें। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप उसमें वो ये भी शामिल कर सकते हैं। आजकल पपीता आया हुआ है, पपीते में ग्लूटाथायोन होता है बेसिकली,
तो ये मैं इसमें 1 चम्मच पपीते का, ग्लूटाथायोन जो आपको चीटा कर देता है। चीता ना भी करें, लेकिन ये कि आपको जो है रेगुलर बेसिस पे लगाएंगे तो कर देगा। 1 स्पून हमने ये लिया। अब इसको लगाकर आपने छोड़ देना है। अब आराम से जो है वो काम कीजिए किचन में, इसको लगाकर। ये फिजिकल सनस्क्रीन का काम करेगा आपके। अच्छी तरह आपने लगाया तो जितनी आप जो किचन में काम, जो धुआं है वो आपके स्किन को डैमेज नहीं करेगा। डेली बेसिस पे आप लगा सकते हैं। जब आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो, आप इसमें पाइनएप्पल जूस डाल सकते हैं, आप इसमें आम का जो है वो डाल सकते हैं पेस्ट, और इसके अलावा आप इसमें हर घर में खुश्क दूध होता है वो डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे कि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। फुल फेस पे, नेक पे, हर जगह लगाइए। जी जी। ये हमने इसमें पानी शामिल किया। और ये रोज का रोज बनाने वाली चीजें, ये चीजें आप अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, मुझे इस बात भी बताइएगा कि देखिए आजकल ना हम अपनी हाइजीन के लिए देख रहे हैं कि हमारे पास एंटीबैक्टीरियल स्प्रेज भी बहुत मिल रहे हैं। तो क्या ये सब, क्योंकि अब देखिए आजकल जो स्किन की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जो है खवातीन को वो स्किन की वजह से हैं। कुछ अगर अच्छी क्वालिटी का सनब्लॉक आप ना लगा रहे हो, अच्छी क्वालिटी का ऐसे परफ्यूम्स आप ना लगा रहे हो, तो उससे भी तो प्रॉब्लम होती है ना। एग्जैक्टली, मैं कहती हूँ देखिए स्प्रेज डायरेक्टली ना लगाएं, उससे इरिटेंट डर्मेटाइटिस हो जाता है। तो आप जो है हर्बल फार्मूला यूज़ करें, अच्छी तरह वॉश करें, पाउडर लगा लें या फिटकरी का इस्तेमाल कर लें। बैक्टीरियल ये जो स्प्रेज हैं दे आर इरिटेंट, एक्चुअली इरिटेशन होती है, और जिनको ज़्यादा स्वेटिंग होती है फिर उसके साथ इरिटेंट हो जाता है, पूरा एक्जिमा हो जाता है, फंगस हो जाता है। तो अच्छी क्वालिटी का लें, कम चीज़ें इस्तेमाल करें पर प्रॉपरली यूज़ करें। प्रॉपरली। जी डॉक्टर, बस जल्दी से डॉक्टर। अच्छा, इसके बाद जो है मैं बता रही हूँ कि पसीने की बदबू जो है आपके पैरों से बहुत आ रही है। अगर आपको लगता है हाथों में और पैरों में बहुत पसीना आता है, आपके बिल्कुल जो है मोजे गीले हो जाते हैं, तो आपने रात में ये रेमेडी करनी है। करने का तरीका क्या है कि आपने ये सर दर्द की गोली होती है, ठीक है, ये आपने डालनी है। उसमें पानी डाल दिया, उसमें पानी डालें ताकि ये घुलना शुरू हो जाए। ये इतना लेना है। अब ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा आपने फिटकरी लेकर इसको यूँ कर लेना आपने, थोड़ी सी, बिल्कुल ऐसे किया आपने। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच जिंक का। और दूसरा ये कि जिनको लिवर का इशू है और लगता है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, उनको इस वजह से पसीना आता है, उनको जिंक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एक, लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वो जिंक लें जो बायो अवेलेबल हो, बायो अंदर उसकी डिजोल्व अच्छा करता हो। तो बायो जिंक आती है, वो वाली जिंक जो कि अंदर जो है तेजी से डिजोल्व हो जाए, आपके एक एक सेल में जाकर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। सही। ये हमने बना लिया। अब इसका तरीका क्या है, गोल जो है कॉटन वाइप्स मिल जाते हैं, टिश्यू है आपके पास, कोई भी ऐसी चीज़ें आपने ये किया, उसमें डिप किया और अपने नीचे सोल में रखना है। रखकर कोई प्लास्टिक मान लीजिए और सो जाइए। आपके जितने ये पूरा फुल्ली टॉक्सिन्स जो है ना डिटॉक्स कर देगा, ये आपको सुबह निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आपको बहुत शुक्रिया।